हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे मन लगाकर शिद्दत के साथ। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे-प्यारे मासूम से बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी बोले तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई कल से हमारे एसएससी जीडी के जो स्पेशल मॉक है वो लाइव हो चुके हैं, है ना। कहाँ मिलेंगे? वही मिलेंगे जहां पर योद्धा मैगजीन मिलती है। ये कहाँ मिलती है? हमारे एग्जाम जर्नी के प्यारे से एप्लीकेशन पर मिलती है। कहाँ मिलेगा ये एप्लीकेशन? ये एंड्रॉयड और जो आईओएस है दोनों वर्जन में अवेलेबल है। कोई भी आपको समस्या दिक्कत परेशानी हो तो हमारे एप्लीकेशन में एक नीचे एक स्टेटस का ऑप्शन है, वहां पर आप हमें बता सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी बात पर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। क्या? When was National Startup Day 2025 celebrated recently? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये कब मनाया गया? चलो फटाफट से जनवरी के डेज हम रिवाइज करते हैं। बताओ हमने 1 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया था? हाँ, ग्लोबल फैमिली डे। 2 जनवरी को इंटरनेशनल इंट्रोवर्ट डे। उसके बाद 6 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। 9 जनवरी को एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 16 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाँ, सभी बच्चों को याद थे ना? जिन बच्चों को नहीं याद है वो वीडियो को पॉज करके इन सारे इंपॉर्टेंट डेज को लिख लेना जनवरी के। क्लियर? ठीक है। बात आती है कि मैम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो भाई क्यों सेलिब्रेट करेंगे? देखो स्टार्टअप्स जो है उनका कितना बड़ा योगदान है नवाचारी यानी कि इनोवेशन के फील्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। और सेल्फ रिलायंस यानी कि जो भारत का मिशन है आत्मनिर्भर बनने का उसमें, है ना। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2022 में, है ना। किसने लॉन्च किया था? हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने। क्लियर सारी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली which state has announced the monthly pension and free healthcare to those who were jailed during the emergency in 1975 to 77? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि इमरजेंसी के दौरान जो कब लगी थी 1975 से 77 तक, इसके दौरान जिन भी लोगों को जेल में डाला गया था वो कौन सी राज्य सरकार है जिस जो अब उन व्यक्तियों को पेंशन देगी? किन व्यक्तियों को? जो 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान उनको जेल में डाला गया था। ठीक है। तो ये कौन सी सरकार है? चलो दो है पहचानना आप। ये वही गवर्नमेंट है जिसने एनआरआई डे को होस्ट किया था। अरे मैम आपने इतनी बार हिंट दे लिया, ये हम पहले से ही पहचान गए, है ना। पर चलो फिर भी मैं दूसरा बता देती हूँ। ये वही ये वही स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बेमौसम बरसात यानी कि अनसीजनल जो रेन हो रही है उसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। हाँ, ओडिशा के। तो भाई जो ओडिशा है, ओडिशा ने अभी पेंशन देंगे और इसके साथ साथ उन व्यक्तियों को ये फ्री ट्रीटमेंट भी देंगे, हेल्थ ट्रीटमेंट भी ये फ्री देंगे। बात करें इमरजेंसी के बारे में तो ये इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को। उस टाइम पर किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की। ये सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि 25 जून को ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी जो बाद में चल के पता चला कि भाई गलत आधार पर लगाई गई थी, है ना। कभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। भी आप यहाँ पर ये याद रखो पिछले साल 2024 में ही, इसीलिए हमने नहीं कहा, सरकार ने कहा कि 25 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस। ठीक है। लो भाई हिंदी में लिख दिया। क्लियर? वैसे संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्लियर सारी चीजें? अच्छा फटाफट से, वैसे तो टाइम हो रहा है, एक सेकंड लैपटॉप डाउन हो जाएगा, मैं डेली भूल जाती हूँ ये लगाना चार्ज पे। वैसे तो एक बार हम फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि भाई ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये हमारे कौन से आर्टिकल में आती है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 352 में आती है।
ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट रूल या फिर जिसको हम कहते हैं क्या, स्टेट इमरजेंसी, ये किस में आती है, आर्टिकल 356 में, है ना। और जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो किस में आती है, आर्टिकल 360 में। तीनों को याद रखना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश द सिल्वर नोटिस। अभी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पब्लिश किया है सिल्वर नोटिस। अगेन मैं हिंट देती हूँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तर्ज पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भारत पोल को लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प के लिए। कौन, हाँ इंटेलिजेंट बच्चे है ना, पहचान गए। क्या, इंटरपोल, है ना। ये क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल की पुलिस होती है। ये सिल्वर जो नोटिस इन्होंने लॉन्च किया है, ये इटली की रिक्वेस्ट पर किया है। इनका नाम भी याद रखना, इटली का। ठीक है क्या, ये बेसिकली जो क्रिमिनल्स है, जो क्रिमिनल्स के एसेट्स हैं उनको करना और रिकवर करना इस नोटिस का काम है। अभी इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये लॉन्च किया है 52 कंट्रीज के साथ, जिनमें इंडिया है ना। पायलट प्रोजेक्ट पहले छोटे उस पे लॉन्च करते हैं। पूरे जो मेंबर है वो इंटरपोल में वो है 196। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, लियोन फ्रांस। ये भी आप याद रखना। अगला, recently fast track immigration trusted travel program was launched at how many airports। अभी हाल ही में ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रेवल प्रोग्राम है, ये कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया। तो ये अभी शुरू किया गया 7 हवाई अड्डों पर। 2025 में अभी 7 हवाई अड्डों पर लॉन्च इसको किया गया। कौन कौन से वो हवाई अड्डे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद। 2024 में 22 जून 2024 को इसको लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर। अब इसको 7 एयरपोर्ट पर लॉन्च कर दिया गया और इसका जो टारगेट है वो है 21 मेजर एयरपोर्ट पे इसको लॉन्च करना। ठीक है। अब बात करें कि ये है क्या, ये क्या है। देखो जैसे फॉरेनर्स आते हैं, है ना। तो फॉरेनर्स जब आते हैं, इमिग्रेशन वो करते हैं, तो उनको क्या करना है, वो पहले ही वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेंगे, है ना। उसी पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सबमिट कर देंगे। तो जब जैसे ही वो हमारे भारत में एंटर करेंगे, तो उन्हें बहुत सारा रेड टेपिज्म नहीं देखने को मिलेगा। उनको क्या होगा, बस उन्हें एक बोर्डिंग पास मिलेगा। ई बोर्डिंग पास को वो स्कैन करेंगे, अपने पासपोर्ट को स्कैन करेंगे और एंट्री ले लेंगे। भारत में जाते हुए भी वो सेम करेंगे। क्लियर। ये जो काम हुआ है, ये जो काम होगा 21 मेजर एयरपोर्ट्स पे इसको इंस्टॉल करने का, ये भाई एक कदम है डेवलप्ड भारत एट द रेट 2047। हमारा लक्ष्य है ना 2047 तक विकसित भारत का, तो उसकी तरफ ये एक कदम है। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अभी हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो ये बन गए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये पहले बम्बई बम्बई जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हुआ करते थे, लेकिन अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस आलोक आराधे। ये आलोक आराधे जी पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, अब ये बॉम्बे के बन गए। और जो बॉम्बे के थे वो अब बन गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। क्लियर, नाम याद रखना दोनों का। अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसका पुनर्गठन किया गया। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके चेयरमैन, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन अपॉइंट हुए, तो ये हुए अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जी बने हैं इसके अध्यक्ष। देखो इस कमीशन में की मेंबर अजीत डोवाल भी है। इनका नाम भी याद रखना, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना। हाँ, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि दोबारा बनाया गया। तो पहली बार ये कब बनी थी, है पहली बार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कमीशन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पहली बार कब बना था, तो पहली बार बना था ये 1948 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे होमी जे भाभा। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। हेडक्वार्टर्स इसके हैं मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर। अगला, हु लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम एनआरटी एंड एनएस। ये किसने लॉन्च किया है, तो कौन लॉन्च करेगा, इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। कौन है ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे।
शिपिंग और वाटरवेज के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है, पहली बात तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में असम के काजीरंगा में हो रही थी क्या, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली किस लिए? नेविगेशन किसका कर रहा है? किसका कर रहा है? जो नेशनल रिवर ट्रैफिक है। और इनलैंड वाटरवेज का भी क्या काम होता है कि जो रिवर्स और लेक है उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट कराना है ना? इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ना? कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1986 में। ये भी आप बात याद रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अगला। Recently, which city has Iran planned to adopt its future capital? ईरान कहाँ पर प्लान कर रहा है अपनी फ्यूचर कैपिटल बनाने की? तो ईरान प्लान कर रहा है मकरान में। मकरान ईरान के सदर्न कोस्ट पर एक सिटी है, यहाँ पर ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि तेहरान जो है वो सबसे बड़ा शहर है ईरान, जो ईरान का है ना, जो अभी करंट में कैपिटल है तेहरान। यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो गई है, यहाँ पर जो पावर है उसकी शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पर जो पानी है, पानी की भी कमी है, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अपनी 200 साल पुरानी कैपिटल को शिफ्ट कर दें मकरान से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, वेयर हैज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इट्स काइंड इन द ईस्ट रीजन ऑफ कंट्री बीन एस्टैब्लिश? भी हाल ही में देश के पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहां पर स्थापित की गई? तो कहां पर? ऑब्वियसली ईस्ट में से किसी पे की जाएगी। अरे मैम, ये तो सारे ईस्ट के स्टेट है। तो देखो इनमें से की गई कहां पर? ममता दीदी जी के स्टेट में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। बात करें वेस्ट बंगाल में भी कहां पर की गई, तो वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलई। पुरुलई पुरुलई में भी जो जो घर पंचकोट एरिया है, यहाँ पर एक पंचेट हिल है। कौन सी हिल है? पंचेट हिल है। इस पर ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको बनाया गया। मैम यहीं पर क्यों? क्योंकि भाई जो सत्येंद्र नाथ बोस जी है, जो सत्येंद्र नाथ बोस जी है, इनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है, इसीलिए ये ईस्ट की पहली जो ऑब्जर्वेटरी है इसको यहाँ पर बनाया गया। नाम याद रखना स्पेसिफिकली कहां पर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु लॉन्च द काशी तमिल संगम 3.0? अभी हाल ही में जो ये काशी तमिल संगम 3.0 है, इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब मैम है क्या ये? तो देखो, जो जो काशी और तमिल का संबंध है, जो संबंध है काशी यानी कि वाराणसी और तमिल का, उसको उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको समझने के लिए इस संगम को लॉन्च किया जाता है। इस बार तीसरा है। पहली बार ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। सेकेंड टाइम भी ये वाराणसी में ही हुआ था और इस बार इसको न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। तीसरा एडिशन है। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। क्लियर? आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। ठीक है, बाकी अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर पढ़ते रहो, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो, शिद्दत से मेहनत करते रहो। और क्या करना है? अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार करना है। टेक केयर, बाय बाय।